ओशो गीता दर्शन भाग 3 में एक कहानी सुनाते हैं। कहानी एक जैन फ़कीर की। आज आपके लिए वही कहानी लेकर आया हूँ। एक जैन फ़कीर हुआ। वो एक मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे रहा करता था। उस पेड़ के नीचे हज़ारों लोग उससे मिलने आते, आशीर्वाद लेते और चले जाते। लेकिन उसी के नज़दीक एक बच्चा बैठा रहता था हमेशा, और वो बच्चा ये सब देखता रहता कि लोग आते, सबसे पहले घंटे को बजाते, घंटे को बजाने के बाद उस जैन फ़कीर को प्रणाम करते, उसके पैरों में फूल चढ़ाते, नमन करके चले जाते। हर एक व्यक्ति उससे पूछता कि सत्य क्या है, सत्य कैसे प्राप्त होगा, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे मिल सकता है। और वो जैन फ़कीर हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके के समाधान और रास्ते बताता। ये बच्चा जो छोटा सा था, नाबालिग था, इस बात को देखते रहता। इस बात को देखते देखते एक दिन यह बच्चा भी उस जैन फ़कीर के पास पहुंचा। हाथों में फूल लिए जाकर के उचकते हुए सबसे पहले उसने उस घंटे को बजाया। घंटे को बजाने के बाद जैन फ़कीर के सामने झुका और उसने बोला कि आज आप मुझे भी सत्य के बारे में बताइए। जैन फ़कीर ने भी सोचा कि बच्चा है और इतने दिन बैठा रहता था, मैं इसे कैसे सत्य बता दूँ। जैन फ़कीर ने उसे अपनी गोद में बैठाला और बोला कि ठीक है, मैं तुझे सत्य बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बैठ तो जा। उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं रोज़ हज़ारों लोगों को आपके पास आते हुए देखता हूँ जो आपसे ईश्वर का रास्ता और सत्य की बात करते हैं। आप आज मुझे भी बता दीजिए। तो जैन फ़कीर ने उस बच्चे से कहा कि अच्छा ठीक है, तू मुझे एक हाथ की ताली बजा के दिखा। एक हाथ की ताली का राज क्या था? इस बात को सुनकर उस बच्चे ने बहुत कोशिश की, लेकिन ताली बज ना पाई। फिर बच्चे ने दूसरे दिन से कोशिश करनी शुरू की। रात को सोया तो उसे लगा शायद मुंह से मेंढक की आवाज़ निकालने को ये एक हाथ की ताली कह रहे हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चा अबोध था, कितना सोच सकता था। दूसरे दिन जैन फ़कीर के पास आया और उसने बोला कि एक हाथ की ताली बजानी सीख ली है और मुंह से मेंढक की आवाज़ निकाल करके दिखाई। उस फ़कीर ने कहा, नहीं, ये एक हाथ की ताली नहीं है। ऐसा ही रोज़ होता रहा। एक दिन मेंढक की आवाज़, तो कभी झींगुर की आवाज़, कभी तीतर की आवाज़, नई नई आवाज़ें वो बच्चा अपने मुंह से निकालता और रोज़ आके पूछता, क्या एक हाथ की ताली बज गई? लेकिन वो जैन फ़कीर कहता, नहीं, अभी नहीं बजी है। करते करते उसने सारी आवाज़ें निकाली और कुछ समय के लिए ना जाने क्यों मौन धारण करके वो बच्चा कहीं चला गया। और लगभग 2 से 5 वर्षों के बाद वो बच्चा फिर से उस जैन फ़कीर के पास आया। जब इस बार वो बच्चा जैन फ़कीर के पास आया तो वो खामोश था, उसने कुछ भी नहीं कहा। और उस जैन फ़कीर ने उससे कहा कि देख, अब बजी है एक हाथ की ताली, क्योंकि अब सारी आवाज़ें गुम हो चुकी थी, सारी चीज़ें करके वो छोड़ चुका था, सारी आवाज़ें निकाल चुका था। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा का सिलसिला है। ओशो कहते हैं कि धीरे धीरे जब सारी चीज़ों से तुम मुक्त हो जाओगे तभी तुम्हें वो मिलेगा। इसलिए मुक्त होने की कोशिश करिए। ओएसपा को देखते रहिए। मैं देव सिद्धार्थ हूँ, आप मुझे ओएसपा पर देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप फेसबुक पर हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो भी लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा देव सिद्धार्थ है। शायद अब परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज एक सूचना थी जो आपको देनी थी। सूचना ये थी कि YouTube के और आप सभी के सहयोग से अब हमारे चैनल पर आपको एक बटन और देखने मिलेगा। पहले आपको सब्सक्राइब का बटन देखने मिलता था, अब उसके साथ आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेंबरशिप के ऑप्शन आएंगे। मेंबरशिप है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपकी मेंबरशिप लेने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे जो हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आपको आगे जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियो, न्यूज़ एंकरिंग और ये काफ़ी कुछ मिलेगा। शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमें काफ़ी सहयोग होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।